देवगढ़ नामी एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई रामू और छोटा भाई शामू। रामू बहुत ही अमीर था और शामू बहुत ज्यादा गरीब। शामू रामू के खेतों में काम किया करता था। रामू की बीवी और बच्चे ऐश और आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। जबकि शामू के लिए जिंदगी गुजारना और रोज का खाना पीना भी बहुत मुश्किल हो गया था। शामू को खेतों में से मिलने वाले पैसे उसके घर के खर्च के लिए काफी नहीं होते थे। रामू के घर वाले हर त्योहार बहुत खुशी से मनाते थे और शामू के घर वाले हर चीज को तरसते रहते थे और रोने लगते थे। ऐसे ही उनकी जिंदगी बहुत तकलीफ में गुजर रही थी। एक दिन शामू खेतों में काम कर रहा था कि उसे एक मटका मिलता है। वो कोई मामूली मटका नहीं था, बल्कि एक जादुई मटका था। शामू वो मटका ले जाकर रामू को दिखाता है और कहता है, अरे रामू भैया, जब मैं आपकी खेतों में खुदाई कर रहा था ना, तो मुझे आपकी खेतों में से ये मटका मिला, तो मैं इसे सीधा उठा के आपके पास ले आया। रामू उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं करता और कहता है, अच्छा, ये मटका मेरे किसी काम का नहीं। एक काम करो, तुम ही इसे अपने घर ले जाओ, चाहे तुम्हारे काम आ जाए। शामू को इस बात का पता नहीं होता कि वो एक जादुई मटका है और एक कोने में रख देता है। एक दिन उसकी बीवी रसोई में खाना बना रही होती है कि अचानक उसका खाना बनाने वाला मटका जमीन पर गिरता है और टूट जाता है। वो उसे देखकर पहले तो परेशान हो जाती है, लेकिन फिर उसे वो मटका याद आता है जो शामू लेकर आया था। वो उस मटके को उठाती है और धोकर साफ करती है और फिर उसमें खाना बनाने लगती है। वो जैसे ही मटके में अनाज डालने लगती है, वो क्या देखती है कि अनाज बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते दुगना हो जाता है। वो ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है और घबरा जाती है। वो डरकर रसोई से भाग जाती है। जैसे ही शामू घर लौटता है, वो शामू को सारी कहानी सुनाती है। शामू ये समझ जाता है कि ये कोई मामूली मटका नहीं, बल्कि एक जादुई मटका है। फिर शामू को एक तरकीब सूझती है। वो उस मटके में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और जो कुछ भी उसके घर में होता है, एक एक करके सब कुछ डालने लगता है और सारी चीजें दुगनी होकर उसके अंदर से बाहर आती हैं। वो दोनों ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। देखते ही देखते शामू बहुत अमीर हो जाता है। वो खुद का बंगला खरीद लेता है, गाड़ी और खेत भी खरीद लेता है। उसको इतनी जल्दी अमीर होता देखकर रामू बहुत परेशान हो जाता है और हैरान भी हो जाता है। वो ये सब सोचकर हैरान होता है कि अचानक शामू के पास इतना धन दौलत कहाँ से आ गया। अब तो वो खेतों में काम भी नहीं करता। वो ये सब मालूम करने की एक तरकीब सोचता है। एक दिन वो चुपके से शामू का पीछा करते हुए उसके बंगले तक पहुंच जाता है और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर घर के अंदर झांकने लगता है। वो देखता है कि शामू और उसकी पत्नी उसी जादुई मटके में सारी चीजें डाल रहे हैं और उन्हें दुगनी कर कर बाहर निकाल रहे हैं। वो उस मटके को देखकर हैरान हो जाता है और उसे याद आ जाता है कि ये तो वही मटका है जो शामू ने उस खेत में से निकाला था। वो ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है। पहले तो रामू उस मटके को चुराने की कोशिश करता है
और जब वो उसे चुराने में कामयाब नहीं हो पाता तो फिर वो उस मटके को तोड़ने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर ये मटका मेरा नहीं हुआ तो मैं इसे उसके पास भी नहीं रहने दूंगा, ऐसे तो ये और भी अमीर होता जाएगा। तभी वो एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसे मटके को फोड़ने के लिए फेंकता है, मगर वो पत्थर मटके के अंदर चला जाता है और उसी रफ्तार से वो दो पत्थर बनकर रामू की तरफ आते हैं और उसे चोट लग जाती है। ये बात कहीं शामू को पता न चल जाए, ये सोचकर वो वहां से मुंह छुपाकर भाग जाता है। लालच का अंजाम बुरा हो जाता है।